संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है पृथ्वी पर जिसके जीवन में कोई एक कष्ट ना हो। हर एक के जीवन में एक न एक कष्ट तो है, क्योंकि ये संसार चुनौतीपूर्ण है। ये जीवन यात्रा जो है हमारी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, कठिन यात्रा है। इसलिए जीवन में संघर्ष से कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। और यह जीवन रूपी जो है कुरुक्षेत्र में हमें ये परीक्षा देनी होती है, क्योंकि ये युद्ध जो जीवन रूपी युद्ध है ये अकेले ही लड़ना होता है। इसमें ना हमारा परिवार वाला कोई हमारा साथ दे सकता है, ना अन्य कोई बाहरी व्यक्ति हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने, प्रभु श्री राम जी ने की जो ये महान शिक्षाएं हैं, ये महान योगी राज जो विश्व गुरु भारत की प्राचीन हमारी सनातन धर्म संस्कृति जो विद्या है, इसी ने तो भारत विश्व शांति का पूरे विश्व में संदेश दिया है। और वही आज विश्व शांति का संदेश आज हमको देना है, आज भारत के घर घर में देना है। क्योंकि जब तक हमारा परिवार, जब तक हमारे परिवार की बुनियाद योगी राजमय नहीं होगी, योगी राज शक्ति ब्रह्म सत्ता में, ये ब्रह्म विद्या हमारे घर घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, उनके संस्कारों में जब तक ये जन्म नहीं लेगी, तब तक जीवन भर जो है परिवार को कष्ट उठाना पड़ता है। और एक परिवार का कष्ट का अर्थ है संपूर्ण समाज का कष्ट, संपूर्ण राष्ट्र का कष्ट, क्योंकि परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही, आदर्श समाज से ही आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए परिवार हमारी प्रथम इकाई है, हमारे राष्ट्र की जो बुनियाद है वो परिवार ही है। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने योगी राज धर्म सत्ता परिवार की स्थापना की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा चरित्र जो है, जो महान पुरुषोत्तम है, मर्यादा चरित्र की स्थापना की। तो इसलिए भगवान प्रभु श्री राम जी के चरित्र की मर्यादा की पूजा होती है घर घर में। राम नाम की जो महिमा है, जो महाशक्ति है, जो राम नाम महामंत्र है, उसका हम लोग जाप करते हैं। और जिसने राम नाम मंत्र की महाशक्ति विद्या को, ब्रह्म विद्या को जाना है, वह ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म योगी महापुरुष हमारे भारत की महान धरती पर जन्म लिए हैं उन्होंने। इसलिए यह श्री कृष्णा गोकुल सरकार घराना इतिहास का जो ट्रस्ट है, यह योगी राज महालक्ष्मी विष्णु धर्म सत्ता, ये जन जन के कष्ट हरने वाला ये योगी राज दरबार है। और इस पर जो मेरा शोध रहा है, वह बचपन से ही मुझे जो है महापुरुषों का साथ मिला है, महा गुरुओं की मुझे संगत मिली, सत्संग मिली, घर में भी सत्संग होती थी और महापुरुषों के बीच में मुझे बैठने उठने का शौक रहा, उनकी जीवनियाँ पढ़ने का मुझे शौक रहा। तो मैंने ये, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मामा, मेरे नाना, मेरे परिवारजन, मेरे गुरुजन, मेरे शिक्षकगण, उन सब से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। और ये महत्वाकांक्षा, ये संस्कार ये मेरी माँ ने मुझे दिया है, मेरे पिता ने मुझे दिया है। जो कुछ शिक्षा करो मन माही, सो राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, और जापर जिहि को सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछु संदेह। ये सब जो है हनुमान जी की महान कृपा है। ये श्री हनुमान बड़ी बल सेवक योगी राज शक्ति, ये अयोध्या नाथ सरकार से मैंने ये अयोध्या में प्रार्थना की और अपने राम जन्मभूमि ये ट्रस्ट के हमारे महापुरुष महर्षि महान संत शिरोमणि श्री नित्य गोपाल दास महाराज जी, उनको मुझे इतिहास और सम्मान सेवा भेंट करने का, उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत शांति मिली मेरे मन को, कितने महान पुरुषों के संतों के बीच में मुझे उनके दर्शन पाने का, हनुमानगढ़ी पर श्री प्रेमदास जी महाराज जी का आशीर्वाद पाने का, और मुझे श्री परम महान संत गोपाल दास महाराज जी के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन जी के चरणों में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। श्री माता अमृतानंदमयी देवी माता की मेरे ऊपर असीम कृपा है, उनके चरणों में
मुझे बार बार मैं नमन करता हूँ सभी संत महापुरुषों के चरणों में, सभी देशवासी। तो मुझे संतों का साथ मिला, मुझे महापुरुषों का बचपन से ही साथ मिला, और आज उन्हीं सब महापुरुषों का ही आशीर्वाद है। मैं तो एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई बहुत विशेष कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम बहुत है। मैं भक्ति में जो मेरा मन रमण करता है वो नित्य जो है आनंद में, सच्चित आनंद में का अनुभव करता है। और जो सच्चित आनंद में जो की प्राप्ति में जो सुख है वो संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है। इसलिए हम जब जब ईश्वर को याद करते, जब जब अपने इष्ट देव को याद करते, जब जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं या श्रीमद् भगवद गीता का जब हम पाठ करते हैं, तो उस एक एक शब्द में, बहुत एक एक श्लोक में बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए। हमें संस्कृत नहीं आती, हमें हिंदी ही आती है, तो हम हिंदी में भी उनकी उस गहराई को, ईश्वर की गहराई को जो सागर की तरह विशाल है, गहरा है, उसमें अपने बूंद को, जब हम अस्तित्व को अपने को मिटा देते हैं तो हम स्वयं सागर स्वरूप बन जाते हैं, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हम बन जाते हैं, और स्वयं उस ब्रह्मा विष्णु शिव आत्मा को, आत्म तत्व बोध को हम अपने भीतर अनुभव कर पाते हैं। इसी में जो है ये हृदय कमल नयन है। ये एक तो वो जो कमल है जो सागर में खिलता है, तालाबों में खिलता है, और ये जो है ब्रह्मा विष्णु रूपी ये हृदय कमल नयन है। ये हमारे हृदय में खिलता है जब हम गुरु मंत्र की साधना करते, जब योग साधना करते, तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब क्षीर सागर, ये सब महालक्ष्मी सत्ता है। ये ब्रह्म कमल है, ये महालक्ष्मी कमल है जिस पर वो विराजती है, ये वो कमल है। तो ये योगी राज लक्ष्मी सत्ता है, ये वो उसका सूचक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाँ सृष्टि के कण कण में योगी राज लक्ष्मी सत्ता का ही वास है। बिना लक्ष्मी जी की कृपा के हम विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, हम भगवान शिव के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, हम ब्रह्मा जी के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये लक्ष्मी योग माया है, और यही माया है, महामाया है, यही महाविद्या है। तो ये ओम स्वयं श्री कृष्णा श्री विलोक समझता सुखना भवन्तु, ये ओम स्वयं श्री कृष्णा जन्म सका सवाशीष, ये ओम स्वयं श्री कृष्णा शिवाशीष लक्ष्मी गुरु अमृता कृपा, ये माता अमृतानंद देवी माता का दिया हुआ महामंत्र है। यही अमृतानंद देवी यशोदा मैया मैं कहता हूँ इनको, ये पूर्ण ब्रह्म जन्म सम्मत है। मैंने प्रार्थना पत्र दिया था केरल में माँ से, वर्षों से मैं यही विनती कर रहा हूँ कि माँ घर में हमारे ब्रह्म संबंध हो, समाज में ब्रह्म संबंध हो, राष्ट्र में संपूर्ण विश्व में ब्रह्म एकता संबंध स्थापित करें। क्योंकि एकात्म का बोध जब हमें प्राप्त हो जाता है तो मन से द्वैत हट जाता है, द्वेष वैर की भावना हमारे मन में कोई स्थान नहीं रहता किसी के प्रति द्वेष भाव रखने का। क्योंकि अद्वैत ब्रह्म यही तो सत्य सनातन धर्म है हमारे भारत का प्राचीन। तो जो है धर्म का मूल तत्व तो यही है, ओम स्वयं श्री कृष्ण जन्म सका, ये मूल मंत्र है संपूर्ण सृष्टि का। ये शिवाशीष ओम स्वयं श्री कृष्ण जन्म सका शिवाशीष विश्व गुरु अमृता, ये हमारे पूरे वेदों का सार है ये महामंत्र। और ये गीता भागवत रामचरितमानस सब ग्रंथों का ये सार है एक मंत्र में। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पर शोध किया है, मैंने इस पर अध्ययन किया है, और ईश्वर की कृपा से और सबके आशीर्वाद से इस घर में जो है सभी महापुरुषों के अनेक अनेक सदग्रंथ महान ग्रंथ रखे हैं मेरे पास में, जिन्हें मैं एक लाइन भी अगर देख लेता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उस महापुरुष के जीवन का मुझे पूरा दर्शन हो गया है। इस प्रकार से मैं अपने महापुरुषों को, बहुत संत महापुरुषों को, योगियों को सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, और हर मानव से मैं प्रेम करता हूँ, उसे ईश्वर का रूप समझ कर प्रेम करता हूँ। बाकी मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ, मैं ईश्वर से ही उम्मीद करता हूँ कि हे भगवान सबको सुख शांति समृद्धि दो, सबके जीवन में भगवान आपका ही वास है, आपका ही आप ही वासुदेव है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो शिवाय, ओम श्री कृष्ण जन्म सका शिवाशीष शक्ति नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जितने भी मंत्र है वो सब योगीराज शक्ति सत्ता, विष्णु लक्ष्मी योग माया शक्ति सत्ता। ओम श्री कृष्ण।